ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। कल 35 छंद पूर्ण हो गए थे और 35वें छंद में ये बताया था कि भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि में 718 भाषाएं निकलती हैं, 700 लघु भाषाएं, 18 महाभाषाएं भगवान की ओंकार ध्वनि में प्रकट होती हैं। तीनों लोक का ज्ञान, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्थि गाय, चारित्र आदि का सबका ज्ञान जिसमें प्रकट होता है, ऐसी वह दिव्य ध्वनि भव्यों के भाग्य से प्रकट होती है। भगवान को क्या जरूरत है अपनी दिव्य ध्वनि निकालने की? उन्होंने तो मानसिकता ही समाप्त कर दी। लेकिन अब वो भवि भागन वश जोगे बसाए, तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम नशाए। भव्यों के भाग्य के वशीभूत निकलती है, ऐसे ही नहीं निकलती। कोई भक्त ऐसा है अर्जेंट आ जाता है, रात में भी आ जाए तो भगवान रात में भी बोल उठते हैं। 12 बजे भी आ जाए कोई भक्त रात्रि के और वो गए भगवान हमें वो प्रवचन सुनना है, हाँ चलो सुनाते हैं, भगवान भी बोल उठते हैं। भगवान है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें टाइम तो मालूम है कि 12 बज गए हैं। हमारा तो नहीं, वही तो कहा भाव तुम्हारे कमरा में अंधेरों नहीं भाव, तो कहा बाहर अंधेरों नहीं होगा, बाहर तो रात होगी। इसलिए रात होती है, लेकिन कोई आ गया भरत चक्रवर्ती जैसे आ गए, महापुण्यशाली हैं, 6 खंड के अधिपति हैं, राजा हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, कभी कभी आ पाते हैं और रात्रि को 11 बजे पहुंच जाए, हाँ चलो सुनो, ओंकार ध्वनि चालू। भगवान है। कोई कुछ कहो कि भगवान से कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? कोई की हिम्मत नहीं है ना? कोई की हिम्मत नहीं है। पीठ पीछे भले ही बोल रहे हो, वो नीचे उतर के समुद्र से आया फिर भले को हमारा भगवान तो रात में बोल रहे थे। तो भगवान जो है रात में भी बोल जाए, भवि भागन वश जोगे, कोई भव्य आत्मा आ जाए, नहीं अपन भी बोल जाते हैं। अरे मान लीजिए विनोद जी है, रात को 12 बजे आ जाए, महाराज अंतिम सांस जा रही है, तो हम रात में भी बोल सकते हैं। लास्ट है, अंतिम है, चलो चलो नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं, तो फिर पीछे लगाएंगे, आशीर्वाद देंगे, हम कहेंगे भगवान का स्मरण करो, बोल सकते हैं। हाँ हाँ, मेरा भाग्य नहीं, जब तुम ऐसे आओ तब भाग्य तभी बनेगा। तो अंत समय में कोई आ जाए, 12 बजे ही आ जाए, 2 बजे आ जाए रात्रि में, तो भी हम बोल देंगे, बोल लो भैया। लेकिन दिन में आ गए और ठीक ठाक हुए तो नहीं खुलेंगे गेट। तो ये भी तो कोई भाग्यशाली है। यानी जो व्यक्ति अंत में अपना भव सुधारने के लिए तैयार हो गया है, वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। और ऐसे भाग्यशाली के लिए वे रात्रि में मौन रहने वाले मुनिराज भी भूल जाते हैं। ऐसे ही वो चक्रवर्ती बहुत भाग्यशाली होता है, और वो जब समुद्र में जाता है तो तीर्थंकर भगवान रात्रि के 12 बजे भी अपनी दिव्य ध्वनि खिला देते हैं। तुम भी सुन लो, फिर कल आ पाए नहीं आ पाए,
तो कल हम रहे नहीं रहे, इसलिए वो भी जानते हैं मैं रात में ही निपटा, इसलिए वह दिव्य ध्वनि करने के बाद अब उसकी रचना का विवेचन करते हैं कि ये दिव्य ध्वनि कहाँ गिरती है। चौराहे पे नहीं गिरती, कोई पांडाल में नहीं गिरती, कोई संत भवन में नहीं गिरती। इसके लिए समूह शरण लगाया जाता है। उस समूह शरण की रचना का विवेचन यहाँ किया है। नहीं, अभी तो भगवान विहार कर रहे हैं। जब भगवान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो अब भगवान की भक्ति श्रावक क्या करे, छाता लगा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो वो तो आकाश में गमन करते हैं और श्रावक लोग आकाश में गमन कर नहीं सकते। अब यहाँ से ऊपर गमन करते हैं, आकाश में ही निकलते हैं। अब क्या करें, तो भगवान के शरीर से एक ऐसा ओरा बनता है, यूं ऐसा शरीर से, जैसे हम ऊपर हैं, हम यूं खड़े हैं, शरीर से ऐसा बनेगा, हाँ ऐसा ओरा बनेगा। उनकी जो उससे जो रोशनी निकलती है, जो रोशनी निकली उसकी छाया में, उस रोशनी में श्रावक लोग गमन करते हैं। मानिए भगवान यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं तो एक ऐसी रोशनी निकलेगी, उस रोशनी में श्रावक लोग पीछे पीछे चलेंगे। अब श्रावक जमीन पे चलेंगे और भगवान ऊपर चलेंगे, हैं? नहीं, तो वो उनकी रोशनी में चलेंगे। भगवान भी ऐसे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। श्रावक भी ऐसे ही चलते हैं, ऐसे भगवान दौड़ के पहुंच जाए। भगवान तो दौड़ते ही नहीं है, तो धीरे धीरे श्रावक भी चलते हैं। बस विशेषता ये है, अगर भगवान तो ऊपर से निकल गए और भगवान ऐसे निकल रहे थे यूं, बीच में मंदिर पड़ गया, अब तुम कैसे निकलोगे? तुम गेट में से तो घुस जाओगे, यहाँ कैसे जाओगे? अब बड़ा दीवार खींची है। तो जब भगवान की जो रोशनी निकलेगी ना, तो वो सब तुम्हारे मैदान साफ कर देगी फौरन। अगर कोई पहाड़ आ जाए, नदी आ जाए बीच में, भगवान तो ऊपर से निकल गए, प्लेन तो निकल गया ऊपर से, ट्रेन कैसे निकलेगी? तो ट्रेन के लिए फौरन पुल व्यवस्था होगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, कोई कांटे नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल क्लीन रास्ता मिलेगा। चाहे नदी मिले, चाहे पहाड़ मिले, बस यही विशेषता है। भगवान बिहार करते हैं, तो ऐसा बिहार सब लोग देखने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। और बिहार करा तो नहीं सकते, इंतजार ही कर सकते हैं, भगवान कब होगा बिहार बता दो। तो भगवान बताते नहीं है, कब उठ के चल दें। उनकी अनिश्चित बिहारचर्या होती है, मुनिराज की होती है, चाहे जब उठ के चल दें, मूड बदल जाए तो चल दें। हम टूंडला गए, तो टूंडला में जाके कोई बड़ा मंदिर है, वहाँ जाके बैठ गए। वहाँ जाके बैठे तो लोग कुछ अटपटे दिखाई दिए, तो अटपटे से दिखाई दिए, वे आए तो ऐसे देखें जैसे कि कोई निरीक्षण करने आ रहे, जैसे हमें देखने आ रहे हो। तो ऐसे लोग आए, हमें बड़ा वैसा लगा, अटपटा था। तो ये कहें कि महाराज कब उठ के चलने, तो महाराज गए तो थे मंदिर में बैठ हुए रात्रि विश्राम करने, लेकिन जैसे ही लोगों को देखा उड़ाई पीटी। और वे मंदिर में दर्शन करने गए लोग और लौट गए तो हम नहीं मिले। बोले महाराज कहाँ गए? बोले गए। बोले महाराज कोई भरोसा है, कहाँ बैठ जाए, कहाँ उठ जाए, कहाँ चल जाए, कोई भरोसा है? ऐसे ही टूंडला में पहुंची, जो फिरोजाबाद से चली तो आहार की बेला थी, तो आहार की बेला थी तो हमने पूछा कहाँ कहाँ चौका लगे हैं, तो बोले कि समाज में तो चौका नहीं लगे हैं। अरे समाज है नहीं है? बोले समाज तो है। हम जब समाज है और समाज में चौका नहीं लगे हैं तो समाज में हार करने की जरूरत ही क्या है? उड़ाई भीजी और फिर चल रहे। फिर जो है रास्ते में हार लिया, गई कोई स्कूल मिल गया, वहाँ हार लिया जाके। जब तुम्हारी समाज में हार देने वाले नहीं है तो तुम्हारी समाज में हार दिखाने की जरूरत क्या है? तो वहां से निकल गए। तो साधु कब उठ के चल दे कुछ पता नहीं है, ऐसे ही भगवान की कब उठ के चल दे कोई पता नहीं है। तुम तो इंतजार करो
कब भगवान विहार करेंगे, एक ऐसा ओरा बनेगा उसमें हम भी चलेंगे और सामने पहाड़ मिलेंगे तो पहाड़ अलग हो जाएंगे, सामने नदी मिलेगी तो शानदार पुल बन जाएगा और हम उस पुल से निकल करके आगे गुजर जाएंगे। ऐसी स्थिति देखने को कब मिलेगी? जब भगवान विहार करेंगे। इंतजार करो, इंतजार करो। महाराज जाते हैं कि नहीं? महाराज जाते हैं, बीच में कहीं पानी मिल जाए, बीच में कहीं पानी पड़ा मिल जाए तो साहब क्या करता है? फौरन पार्टी डालेगा, डालेगी नहीं? ये महाराज की व्यवस्था है और भगवान की व्यवस्था जो है वहाँ सीधा पुल बन जाएगा। सब व्यवस्था है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग चलते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती है। आचार्य श्री जा रहे थे, बीच में नदी पड़ गई तो नदी में इतना इतना पानी था, पानी था। आचार्य श्री खड़े हुए, बोले अब कैसे जाए? नदी आ गई बीच में। तो 4 लोगों ने उठा के उन्हें कंधे पर रख लिया, चलो निकाल के वहां पे डाल दिया। तो व्यवस्था है। इसलिए यहाँ वह जब भगवान विहार करते हैं तब देवलोग क्या करें? तो देवलोग उनके नीचे, चरणों के नीचे कमल बिछा देते हैं। अब वो भी सोने के, स्वर्णमयी कमल। बैठो, रखो पग, कहाँ रखोगे? तुम जहाँ रखोगे हम वहीं लगा देंगे। भगवान बोले हम तो पाँव रखते ही नहीं है, ऊपर ही रखे रहते हैं, 4 अंगुल ऊपर रहता है, लेकिन फिर भी वो मुझे लगा देते हैं। उनकी यही सेवा है, यही भक्ति है। उनकी जो भक्ति है कि आप चलेंगे हम तो भी भक्ति करेंगे, आप बैठे तो हम पूजा करेंगे, आप चलेंगे तो हम सेवा करेंगे। तो वो भक्ति करते हैं। तो इसमें ये भक्ति का एक प्रतीक दिया है और ये लक्ष्मी प्रदायक है। पहले पढ़ लें। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, परियुल्लसन नख मयूख शिखा विरामऊ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, लक्ष्मी प्रदायक, सभी प्रकार की लक्ष्मी को प्रदान करने वाला। अरे तुम भगवान की सही मन से सेवा करके तो देखो, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे चरणों में ना हो। बताओ, हमने भगवान की ढंग से भक्ति कहाँ की? हम आत्मा के हीरा की तलाश करते, हम भगवान के डायमंड की तलाश करते। भगवान के 3-3 डायमंड सामने रखे हुए हैं, तुमने कभी डायमंडों की तरफ देखा ही नहीं, देखा ही नहीं हीरो की तरफ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, क्या बड़े बड़े हीरो रखे हुए हैं, बेशकीमती हीरे देखा ही नहीं। वो संगमरमर देखो तो रही, देख लो, वो मिल गया तुम्हें घर पे लगो तो है, देखो संगमरमर, मिल गया संगमरमर। डायमंड देखा? डायमंड होते देखा ही नहीं अभी डायमंड। पीतल दिख गई, पीतल के बर्तन मिल गए, पीतल दिख गई, पीतल के बर्तन मिल गए। लोहे की थाली में पूजा करे आए, लोहे की थाली मिल गई खावे के लिए। और चांदी के गलत से अभिषेक कर लो दूसरे की, अपने नहीं, दूसरे के तो देखने को मिल गई, पहनवे को नहीं मिली। देख लो चांदी दूसरे के पास, दूसरे के गलत से कर रहे हैं तो दूसरे के पास चांदी दिखेगी, लेकिन चांदी दिख जाएगी, मिलेगी नहीं। अपने गलत से तो कर ही नहीं रहे, और सोने के गलत से कर नहीं रहे तो सोना है नहीं है। और डायमंड दिखे नहीं, कि तुम्हें दिखे ही नहीं है तो तुम्हें डायमंड देने की जरूरत ही क्या है?
दे देंगे तुम उन्हें कहाँ समझोगे, क्योंकि तुम्हें डायमंड का ज्ञान तो है ही नहीं। और जिसे डायमंड का ज्ञान नहीं है उसके बाद डायमंड आ जाए तो उसे तो कांच ही लगेंगे। कांच ही होते हैं, बिल्कुल बेकार होते डायमंड, बिल्कुल बेकार, पॉलिश नहीं करें तो। उनसे पत्थर बढ़िया लगते, संगमरमर बढ़िया लग रहा हो उनसे। इसलिए जब वो चमक जाते हैं, घिसाई हो जाती है, तब उनमें शाइनिंग आती है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी प्रदायक, सभी प्रकार की लक्ष्मी को प्रदान करने वाला, तुमने जिसे देखा है, तुमने जिसे जाना है, तुम्हें वही प्राप्त होगा और कुछ नहीं होगा। उसकी भक्ति करो, जो तुम देख सको वो ले लो। उसकी भक्ति करो, जितना ज्ञान कर सको उतना ले लो और उसकी भक्ति करो। जितना ज्ञान होगा उतना मिल जाएगा, जितना ज्ञान होगा और जितनी किस्मत बनेगी उतना मिल जाएगा। लेकिन उसकी भक्ति से ही किस्मत बनेगी, उसकी भक्ति से ही वस्तु दिखेगी, उसकी भक्ति से ही तुम्हें सबसे ऊंची वस्तु नजर आ जाएगी। दुनिया में सबसे कीमती वस्तु क्या है ये भी नजर आ जाएगी। लेकिन उसे ही जो यहाँ है, जो यहाँ नहीं है, उसे वो चीज कभी दिखती ही नहीं है, दिख ही नहीं सकती। उसे ऐसी आंख मिलेगी ही नहीं, वो आंख यही मिलती है, पैदा करनी पड़ती है वो आंख। अब वो आंख हर किसी को नहीं मिल पाती, कोई महान संतों को वो आंख प्राप्त हो पाती है। लक्ष्मी प्रदायक, इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो विट्ठो सही पतनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो विट्ठो सही पतनम। विट्ठो सही, विप्पो सही, विष्ठो सही, विष्ठा। मल, जिनके शरीर का मल भी औषधि बन जाता है। गाय का गोबर कितना काम आता है, औषधि बन जाता है। गाय का मलमूत्र औषधि बन जाता है, मलमूत्र औषधि, मूत्र औषधि बन जाता है। गाय का मल भी औषधि बन जाता है, रोग समाप्त करता है, पीड़ाएं समाप्त करता है। खुजली हो गई हो, गाय का गोबर लगाओ, गाय का गोबर लगाओ, खुजली ठीक हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है औषधि का काम कर जाता है। और जो मुनिराज है, ये घोर तपस्या करते हैं, इनके शरीर का मल भी औषधि बन जाता है। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा नमस्कार हो भी। उनके शरीर में मलमूत्र तो बनता है, कई तो महाराज ऐसे तो मलमूत्र को भीतर ही सुखा देते हैं, खत्म ही कर दिया। दाल रोटी तो खाई और भीतर ही भस्म कर दिया। वे मुनि महाराज है। हाँ, गाय के शरीर में ऐसी प्रकृति पाई जाती है। देवता वेवता कुछ नहीं, लेकिन शरीर में औषधि पाई जाती है। ये तो सब कहने की बातें हैं, परोपकारी है। क्यों? गाय का दूध पी पी के हम 70 साल के हो जाते हैं, माँ का दूध पी के 2 साल निपट गए। मतलब 68 साल किसका दूध पिया? गाय भैंस का ही तो पिया है। इसलिए बस उसके अंदर जो निर्मल भावना है वह औषधि बना लेती है। ऐसे ही मानव के अंदर निर्मल भावना पैदा हो तो उसके शरीर के अंश भी औषधि बन जाते हैं। और जिनके अंदर कासायिक भावनाएं हों तो शरीर के अंदर के पदार्थ जहर बन जाते हैं। जहर वो आएगा आगे, तो जहर बन जाते हैं। तो वे मुनि महाराज, मल भी औषधि बन जाता है, उनके लिए मेरा नमस्कार हो बे। आइए अर्थ देखते हैं। उन निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। उन निद्र, उन माने टूट चुकी है, निद्र माने निद्रा, जिनकी निद्रा खुल चुकी है,
एक सो रहे हैं तो आंख बंद होती है, खुलती है, और जब जाग जाते तो आंख खुल जाती है। जिनकी निद्रा खुल चुकी है, ऐसे हेम स्वर्ण जैसे, नव माने नए नए, पंकज माने कमल, पुंज कांति, पुंज माने बहुत सारी समूह, कांति और उनसे निकलने वाली कांति, स्वर्णमयी कमल। जिनकी निद्रा खुल जाती है वे कमल कैसे होते हैं? खिले हुए, और निद्रा में ऐसे होते हैं। तो उन निद्र, इनकी निद्रा टूट चुकी है, सुबह हो चुका है, और कमल ऐसे खिले हुए हैं, ऐसे खिले हुए सोने के कमल। पर्युल्लसन, परी माने चारों ओर, उल्लसन चारों ओर फैलने वाली, नख मयूख, उनके नख से, भगवान के नख से, पांव के नख से किरणें निकलती हैं। तो नख मयूख, नख से, नखों से, किरणों के अग्रभाग से, शिखा माने शिखा अभिरामऊ, शिखा माने अग्रभाग, आगे के भाग से, अभिरामऊ माने सुंदर। भगवान के चरणों की अंगूठों से या नाखूनों से निकलने वाली आभा और उसकी अग्र किरणों से, सुंदर अग्र किरणों से, पादौ दोनों पैर, दोनों चरण, पदानी जहाँ जहाँ चलते हुए रखते हैं, आप दोनों चरण जहाँ जहाँ रखते हैं, तब माने आप, यत्र माने जहाँ, जनेन्द्र हे जनेन्द्र भगवान, तथा आप दोनों चरण जहाँ जहाँ चलते समय रखते हैं, पद्मानी कमल, कमलों की, तत्र वहाँ, विबुधा देवलोक, परिकल्पयंती वहाँ कमलों की रचना कर देते हैं। आप जहाँ जहाँ कदम रखते हैं वहाँ वहाँ कमलों की रचना कर देते हैं। जैसे कि कभी कभी महाराज आते हैं तो उनके स्वागत में थाली लगा देते हैं, बहुत सारी थाली लगा देते हैं, और महाराज जहाँ जहाँ कदम रखते हैं थाली में वहाँ वहाँ क्या करते हैं? पाद प्रक्षालन करते हैं। फिर थाली खत्म हो जाती, फिर पीछे वाली फिर उठा के आगे कर देते हैं, फिर उठा के आगे कर देते हैं। थाली तो 20 ही है और आदमी 50 है, तो 20 में उन्होंने अब से कर लिया, फिर थाली आगे आ गई। लेकिन समोसरण यहाँ ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो एक बार सोने का कमल रचना कर दी और भगवान ने पांव रख दिया, फेंको इसे, दूसरा बनाएंगे, और वहाँ दूसरा कमल आता है। शंकर भैया पूछ रहे, ये बताओ कहाँ फेंक दे तुम, तो ये बताओ कहाँ पड़े हैं हम, तो वहीं जाए। भगवान तो जा रहे, जान दो हाँ भगवान तो जा रहे, जाने तो भगवान से क्या लेने देने। कमल बताओ, कमल कहाँ है, और कहाँ पड़े छोड़ गए, भगवान कहाँ कहाँ गए ये बताओ हमें, हम वही रास्ता में देख के आए। तो 225 कमलों की रचना होती है हाँ, बिहार में ही सबसे ज़्यादा भगवान गए हैं, और बिहार में ही उन्होंने जन्म हुआ है भगवान महावीर का, बिहार में ही बहुत भ्रमण किया है। हाँ, भगवान भी अपने जहाँ पैदा होते हैं वहीं इर्द गिर्द रहते हैं, है ना। तो राजगिरी में बड़ा पसंद था, राजगिरी पर्वत, 23 भगवान का समोसा राजगिरी पे गया, जो देखो पे अपना ले गए, हम भी जाएंगे। अब क्या करें, वो सम्मेल शेखर जी पास पड़ती है ना, इसलिए बोले वहीं से चले जाएंगे। हाँ, वहीं से चले जाएंगे, काय को फिर जो है ज़्यादा इधर उधर जाए, इसीलिए इधर नहीं आए, है ना। इधर बुंदेलखंड में इधर ही, इसलिए कोई भगवान नहीं आए। बोले माँ कहाँ जाए, माँ कहाँ, सोनागर में चंदा प्रभु आए थे, तो बुंदेलखंड के बॉर्डर पे आए हैं। हाँ, उन्हें बुंदेलखंड थोड़ी है वो, बुंदेलखंड में एक भगवान नहीं गए, एक भगवान दिल्ली नहीं गए। तो सिद्ध क्षेत्र तो है, कई दूसरे मुनि महाराज गए हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान नहीं गए, ये कह रहे हैं। तीर्थंकर भगवान बिहार में बहुत गए, तो बिहार में पता नहीं कौन सी विशेषता थी, और वहीं से उन्होंने मुझे सोची होगी भगवान ने, नहीं घूमत रहो,
और यहाँ शिखर जी नहीं है तो नहीं निपट जाएंगे, नहीं अपने जो है निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। काहे के लिए इधर उधर जाओ? हम भगवान को उत्तर प्रदेश में तो होना ही है। अब सबरे भगवान में सब उत्तर प्रदेश में ही होंगे। अब जितने भी भगवान आएंगे सब उत्तर प्रदेश में ही होंगे, सब फुल 24। अब एक भी उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ेंगे, अयोध्या में होंगे। हाँ जी, अयोध्या में सेंटर में है। तो जब भगवान गमन करते हैं पद्मानी तत्र विबुधा, तो देव लोग उनके चरणों के नीचे कमल की रचना कर देते हैं। 225 कमल, और छोटा मोटा कमल इतना सा लगा देना है, खूब बड़ा कमल होता है। इतना बड़ा कमल सोने का उन्होंने रखा, एक पाँव रखा, हटाओ से। अब बताओ दिल्ली तक जाने में कितने सारे कमल रचना हो जाएगी, भगवान कितने सारे डग रखेंगे, और एक एक कमल की रचना होगी, वो फेंकता जाएगा। तो ये उनका वैभव है, इंद्र की सेवा है, और ऐसी सेवा करने से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सागर में दीक्षा हुई 11 आरिका दीक्षा सागर में। तो 11 आरिका दीक्षा थी। तो एक बीड़ी वाले बजते, बालक बीड़ी, हाँ बालक बीड़ी सागर में है, तो वे बजते हैं। तो उनका जो मालिक थे वो आते थे प्रवचन में। तो उन्होंने कहा महाराज हम बताओ हम क्या सेवा कर सकते हैं, ये तो दीक्षा ले रहे हैं, अब हम तो ले नहीं सकते, अब हम बताओ हमें क्या करना चाहिए। बोले आपको जो सेवा करनी है करो। बोले तो महाराज हम ये चाहते हैं इन आरिका माताओं की दीक्षा हो, इससे पहले मेरे यहाँ सबके हार हो। तो उन्होंने कहा ठीक है आपके यहाँ हार हो जाएंगे। तो पहले दिन हार कराने ले गए, तो उन्होंने कहा 2 दिन हार होंगे, अब तीसरा दिन तो दीक्षा हो जाएगी। तो 2 दिन महाराज मेरे ही यहाँ हार होना चाहिए, और हम ही इनका सारा कार्यक्रम करें, सब कार्यक्रम हम ही करें, आपको जो कुछ करना है सब हम करवाएंगे। ठीक है, अच्छा ये ले जाओ। तो आहार कराने ले गए, भोजन कराने ले गए। जब वहाँ से लेके आए तो उन्होंने 11 कार मंगाई, 11 कार अलग अलग रंग की 11 कार मंगाई, और 11 कार में एक एक दीदी को बैठा के लाए, ले गए और फिर पूरी बाजार में घुमा के फिर बैठा के लाए। वो दूसरे दिन फिर ले गए, फिर दूसरी कार मंगाई। ऐसा नहीं किराए की मंगाई, उनकी खुद थी, खुद उनकी कार थी, उनके पास 96 कार थी। तो उनकी कारें ही इतनी थी। तो वो जब उनको बिनोली निकली तो उन्होंने इतनी सारी कार लगा दी। तो कहने का मतलब ये है, जब हम इस तरह किसी साधु की, संयमी की, भगवान की सेवा में कोई कार्य करते हैं तो हमारे पास लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप ही हो जाती है। तो उन्होंने अपनी कार उसमें लगा दी। तो आचार्य जी ने कहा जब उन जो कारें लेके आए ना, तो पूरे ग्राउंड में जब कारें यूँ घूमी, आचार्य जी बोले अरे ये लोग एक कार में आ रहे, सब कार में आ रहे, उन्हें अलग अलग कार में अलग अलग बैठे। वैभव है, उनके पास है, उन्हें दिखाना चाहिए। अरे और नहीं है तो क्या दिखाएंगे। तो इसलिए, और है वो दिखाने के लिए ही है, और नहीं दिखाओ तो कौन जान रहा है कि तुम्हारे पास 100 किलो सोना है। और दिखाओ तभी तो पता चलेगा। सोना है, एक शर्ट बनवाओ सोने की, एक पैंट बनवाओ सोने का, और तब तो लगा के आओ, तब तो पता चले कि तुम्हारे पास सोना है। और तुम गाड़ के रखे रहो तो क्या पता चलेगा, तुम्हारे परिवार को ही पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हारे पास सोना है। 2 ट्रक सोना उदयभान सिंह जो उदयपुर के राजा थे, उन्होंने 2 ट्रक सोना मंगाया, 2 ट्रक सोना। अब सोने को कहाँ रखे, तो मंत्री के पास व्यवस्था थी। तो मंत्री ने ट्रक को कहीं रखवा दिया, गोदाम में, कहाँ रखवाया वो जाने। अब कोई पार्टी देना होगी तो दावत बन रही थी, तो वहाँ जो मंत्री था वो भोजन देखने के लिए आया, ये भोजन कैसा बन रहा है।
तो भोजन देख रहा था, देखते देखते अचानक वो तेल की कढ़ाई में गिर पड़ा। मंत्री जैसे 2 ट्रक सोना जिसने रखा था, तो 2 ट्रक सोना का उसे ही पता था, तो वो उस कढ़ाई में जाके गिर गया। और लोगों ने जल्दी से निकल पाया और डर गए लोग, जल्दी से निकाला तो निकालते निकालते वो फिर फिसल गया, फिर चला गया, जल गया। अब 90% तो जल ही गया। अब निकालते निकालते लोगों ने खूब उपचार कराया। उसके लिए उदयभान सिंह ने विदेश से सारे डॉक्टर बुला लिए, इसे ठीक करो, वरना 2 ट्रक सोना का पता नहीं चलेगा। हाँ, उसको ठीक नहीं कर पाए, वो व्यक्ति अंत में मृत हो गया, लेकिन 2 ट्रक सोना कहाँ है आज तक पता नहीं है। लक्ष्मी, अब वो दो ट्रक सोना कहाँ है तुम्हें कुछ पता है? किसी को नहीं पता। तो जब है तो दिखाओ, हमारे पास सोना है और अच्छे गहने पहन के आते पर्यूषण में, फिर अभिषेक कर दी अपने आगे में, धोती दुपट्टा लपेट के खड़े हो गए, चंदन लगा लो, अच्छे गहने हैं। हाँ, तुम्हें सोना दिलवाए वो, तुम चंदन ही लाए हो, वो फोकट को मिल गो, फिर को चंदन घिस मेरे नंदन। कौन पैसा लग रहे हैं? और अपनों ले आने पड़ता ना, तब वो पानी के गलास में उंगली डाल के लगा लेते और वो चंदन होगा। अपनों ले आने पड़ता तो, है ना, मिल गो नहीं को फिर को चंदन लगाओ खूब। तो अब चाहते हैं हमें भगवान की पूजा से लक्ष्मी मिले, कद्दू नहीं मिलने तुम्हें। अरे तुम लक्ष्मी लाए हो नहीं, तुम्हें चावल ही मिलेंगे, 1 आध बोरा मिल जाएंगे, और का 1 मुट्ठी चढ़ा गए, 1 बोरा मिल जाए, और क्या चाहते, और ट्रक चाहते का। इसलिए हम जितना अपनी लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उतनी कई गुनी होकर के लक्ष्मी हमारे घर पर लौट के आ जाती है। लेकिन हर आदमी की ये बात समझ में नहीं आती है। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान जब गमन करते हैं तो उनके चरणों के नीचे स्वर्णमयी 225 कमल देव लोग रचना कर देते हैं। 225 होने नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी एक बनाया पर हाँ ठहरो भगवान दूसरा बना रहे हैं, दूसरा बनाए तब चलियो, नहीं 225 लाइन से लगे रहते हैं। भगवान किसी का इंतजार नहीं करते हैं कि तुमने लगाया कि नहीं, पहले से लगे होंगे तो रख देंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और कहते हैं भगवान जिस पर चरण कमल रख दें, अपने चरण रख दें, वो वस्तु पूज्य हो जाती है। हम अजमेर में थे तो वहाँ भगवान के ऊपर वो चंदन लगाते थे पैरों में, 20 पंथी थे तो वो चंदन लगाते थे पैरों में, दोनों अंगूठों पर चंदन लगाते थे और एक एक गुलाब का फूल रख देते थे। तो खैर हमने उस पर विचार किया और विचार करके ये पाया, ये ऐसा नहीं है, ये परंपरा है, ये भी एक विवेक है, तरीका है। और उस विवेक को जानने के लिए भी बहुत बड़ा विवेक चाहिए कि ऐसा ये क्यों करते हैं। वो तो हमने जाना, हम तो ये बता रहे कि चंदन लगाते थे और एक गुलाब का फूल रख देते थे बड़ा सा, भगवान के चरणों में रखा रहता था। तो हम जब हम जाते थे तो वो रख देते थे। तो हमने फिर वो जब दूसरे दिन आते थे तो फूल सूख जाता था, तो वो उस फूल को बड़े बड़े भक्ति से अपने दोनों हाथों में लेते थे, जो रखते थे, बोली लगती थी तो वो रखते थे, तो उनको दिया जाता था। वे फूल बड़े आदर के साथ उसको अपने घर पर ले जाते थे और वहाँ रखते थे जहाँ धन रखा जाता है। आपको मालूम ना हो, जो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली हो, जिसके पास खूब धन हो, धन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, उसके पीछे ही लगा है धन। कोई धन के पीछे लगे होते हैं, किसी के पीछे धन लगा होता है। तो किसी का धन पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति के पास जाइए और उससे
उसका बड़ा आदर करके, सम्मान करके, उसकी भक्ति करके, सेवा करके उससे थोड़े से पैसे ले आइए। पदम कुमार जी तरीका बता रहा हूं, पैसे ले आइए और पैसे ला करके, थोड़े से रुपए ला करके वो तुम्हें भक्ति से, सेवा से, जो मन से तुम्हें वो पैसे दे दे, और पैसे दे दे और तुम उसके पैसे ले आओ। वो वाला रुपया कभी खर्च मत करिए, तिजोरी में रख दीजिए, तुम्हारी तिजोरी में धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पुण्यशाली के हाथ का आया हुआ पैसा है। ऐसे ही भगवान के चरणों का वो पुष्प वो ले जा करके अपने वहाँ रखते हैं और अपनी तिजोरी में रख करके आनंद करते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? वे लोग करते हैं। जो भगवान के चरण से स्पर्श की हुई वस्तु भी पवित्र मानी जाती है। महाराज को हाथ में आपने केला दिया, हाथ में कोई फल दिया, कोई वस्तु दी, फिर वो वस्तु तुम लेते हो तो तुम उसे प्रसाद कहते हो। ये क्या है? प्रसाद है, क्योंकि इसमें से महाराज ने हार लिया है। ऐसे ही जो वस्तु भगवान से टच हो जाए, जैसे भगवान से गंधोदक, भगवान के ऊपर तुमने जल डाला, वो क्या हो गया? गंधोदक पवित्र हो गया। ऐसे ही भगवान के चरण से जो चीज़ स्पर्श हो जाती है, हम उनके चरण छू लेते हैं तो हम भी पवित्र हो जाते हैं। पावन मेरे नयन भये तुम चरसते, पावन पान भये तुम चरणन। देखो पावन हो गए, पान माने हाथ, ये पावन हो गए। तो जो वस्तु भगवान के चरण को छू लेती है वो वस्तु पवित्र हो जाती है। इसलिए उस पवित्रता को अपने अच्छी तरह ग्रहण करना चाहिए। तो ये बात बता रहे थे कि भगवान के नीचे चरणों में कमल बिछा देते हैं, तो एक कमल बिछा दिया फिर दूसरा बिछाते हैं और 225 लाइन से लगा देते हैं और भगवान कदम रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसे कमल जो खिले हुए हैं, ऐसे कमल देवलोक भगवान के चरणों में 225 स्वर्णमयी कमल बिछाते हैं जब भगवान गमन करके दूसरी जगह जाते हैं। ये भक्ति है। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। आप है प्रभु देश ना देने गमन करते, देव तुम चरणों में सुंदर से कमल रचते हैं। 225 कमल महिमा लगे प्यारी, कांति चारों ओर फैले सर्वजन प्यारी। लक्ष्मी दायक औषधिदायी सुंदर गुण, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव मैं पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। जब एक कजारा श्री आदिनाथ भगवान की